जय हिंद दोस्तों। हमारे देश के रक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा 140 करोड़ युवाओं की, नागरिकों की भी जिम्मेदारी है। सिर्फ आप सेना या पैरामिलिट्री फोर्स के भरोसे नहीं रह सकते हो। यानी वो तो अपना काम करेंगे बॉर्डर पर, बट आपको आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी है। यानी इस विषम परिस्थिति हो जाती है, किसी तरह की अनहोनी हो जाती है, तो आपके अंदर राष्ट्र प्रथम की भावना होनी चाहिए। यानी राष्ट्र के लिए जो भी आप प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कर सकते हो, आपको करना होगा। और इसके लिए, और हर देश ऐसे ही करता है, हर देश लड़ाई लड़ता है। सेना लड़ाई नहीं लड़ती है, पूरा देश लड़ाई लड़ता है। यदि हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई है तो दोनों देशों की लड़ाई है, न कि सेना की लड़ाई है। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि जंतर मंतर पर कुछ वीडियो देख करके आपके आंखों में आंसू आएंगे, हमारे आंखों में आंसू आए। सबसे पहले एक एक वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले इस मोहतरमा की शकल देखिए, न ये शकल से अच्छी है, न ये अकल से अच्छी, सेना को गाली दे रही है। अब ये बताओ, माननीय रक्षा मंत्री जी का आपने वीडियो देखा, साथ ही कहा है कि सैनिक तो पहली दीवार बनके आपके लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे, अडिग हैं, और वो तो एक दीवार है, जब तक सांस है लड़ेंगे। ये आप उनका क्या सहयोग कर सकते हो, यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब सहयोग क्या करेंगे, जरा इनको देखूंगा आज मैं। यानी जो एजिटेशन हुआ था जंतर मंतर पर, वहां पर कुकुर मुत्ते, मैं कहूंगा कुकुर मुत्ते, उनकी शक्ल दिखाऊंगा, चाहे वो युवक है युवती। आज मैं भेदभाव नहीं करूंगा। आज मैं ये नहीं कहूंगा ये दुर्गा हैं, काली हैं, इनकी पूजा करनी चाहिए, इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है, इनको ढूंढ ढूंढ कर उनके साथ ट्रीटमेंट किया जा रहा है कि आपने रील के चक्कर में, टीआरपी के चक्कर में आपने इस देश को बांग्लादेश बनाने की धमकी दी, इसको नेपाल बनाने की धमकी दी, आपने फौज को गाली दिया, आपने, यानी माननीय प्रधानमंत्री जी को नैतिकता के आधार पर आप कुछ भी बोल सकते हो, जवाबदेही तय कर सकते हो, लेकिन आप उनके प्रति बलगर आपने मेलोडी के साथ जोड़ा, आपने उनकी जो लाइफ थी प्राइवेट उसके साथ जोड़ा, आपने उनके प्राइवेट पार्टों पर की बात की। शर्म आनी चाहिए। और ऐसी खासकर जो ज्यादा लड़कियां हैं, मैं सच कह रहा हूं, सच कह रहा हूं, सच कह रहा हूं, अंदर से ना आग निकल रही है। मैं इस बात से हैरान नहीं हूं कि एजिटेशन हुआ, होना जरूरी है। खुशी की बात है कि इस्तीफा आपने दिलवाया, खुशी की बात है कि सरकार से जवाबदेही तय करना चाहिए, लेकिन तरीका, और वहां आप सैनिकों के अंगुली करे जा रही, वहां सीआरपीएफ का सोल्जर आराम से खड़ा अपना काम कर रहा है, कोई बैरिकेड किया है, उनको मुंह पे थूका जा रहा है सोल्जर के ऊपर। आप इतने उत्तेजित हो गए, ऐसा तो कुछ नहीं टूट गया था। और उससे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या शिक्षा व्यवस्था सुधर गई? किसी के इस्तीफे देने न देने से नहीं, ये लोकतंत्र आपकी सोच से भी प्रभावित होता है ये देश। और आपने जिस तरीके से रिएक्ट किया है, या आपने जो रेसिप्रोकल रिएक्शन जिसको बोलते हैं वो किया है, वो बहुत ही घटिया है। इससे पूरी दुनिया देख रही है कि भारत के युवा पढ़े लिखे हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, सब कुछ है, लेकिन इनके मुंह में कितना सा गंदा गंदा निकल रहा है। ये शायद मेरे सोच के परे, ना आपका पहनावा तरीका है, ना आपका बोलने का तरीका है। आप महिला बोलती हो, आप पढ़ी लिखी बोलती हो, आप देश को आगे ले जाओगे, इस तरीके से ले जाओ, इस थोपड़े से आप देश को आगे ले जाओगे, इस जुबान से आप देश को आगे ले जाओगे। शर्म आनी चाहिए। और ये वीडियो सारे निकाले जा रहे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो देश प्रेमी हैं, उन्होंने हमेशा कहा है मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं युवा नीति की तो आज जरूर बात करूंगा। युवा कहां भटक रहा है, और युवाओं के माता पिता को यह सामने रखना चाहिए। पुलिस ढूंढ ढूंढ के डंडे निकाले। कुछ तस्वीरें मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं, और जरूरी भी है ऐसी तस्वीर शेयर करना, ताकि इनको पता चले कि नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा कोई खिलवाड़ नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा कोई खिलवाड़ नहीं है। जवान शहादत देता है, शहीद होते हैं, घर में विधवाएं होती हैं, चीख पुकार होती, बच्चे यतीम होते हैं, माता पिता के कंधों का सारा छिन जाता। ये मजाक नहीं है। सेना की नौकरी करना मजाक नहीं है। आपके पास पैसे हैं, गाड़ी है, आपके बाप के पास रुतबा होगा। यहाँ गरीब किसान और जवानों के बेटे हैं, सरहद पर जाते हैं क्योंकि आत्मसम्मान के, लेकिन आप उनका मनोबल तोड़ रहे हैं, आप उनके ऊपर थूक रहे हो। लेकिन आपको शर्म आनी चाहिए। देश में यदि कोई समस्या आ गई रक्षा मंत्री जी, तो ये लोग क्या कहें, क्या कर सकते हैं आप देखिए। ये एजिटेशन कर सकते हैं, वहां पर पकौड़े खा सकते हैं, बिरयानी खा सकते हैं, और फूहड़पना कर सकते हैं। एक एक फूहड़पने को मैं आपके सामने लाना चाहता हूं, लेकिन मैं पुलिस से अनुरोध करता हूं कि सबको आइडेंटिफाई किया जाए और इनके ऊपर बिल्कुल इनका हिसाब किताब, जो ट्रीटमेंट इनका बनता है, ताकि आगे आने वाले कल यदि एजिटेशन भी होता है तो एजिटेशन की तरह होना चाहिए। इस तरह की बातें शायद देश ने
इन युवाओं की एक पोल खोल दी। ये सही है, ये कॉकरोच ही हैं। कॉकरोच और खटमल कहीं बहुत बड़े योद्धा नहीं है। और इस तरीके का आप इस वीडियो के ऊपर आपने जरूर कमेंट्स करना है। और क्यों हमारे जितने फौजी हैं वो आहत हैं, इस बात कहते हैं। कम से कम वो राजनीति अलग हो सकती, लेकिन इस तरीके की बातें कहना, फौजियों के ऊपर कहना बहुत बड़े शर्म की बात है। और रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि 140 करोड़ देशवासी सेना को सपोर्ट करेंगे। ये कहां सपोर्ट करेंगे, जरा ये भी देखिए। धन्यवाद। आज भारत के पास एक कैपेबल और प्रोफेशनल आर्म फोर्स है जिन पर हमें नाज है, और इसके साथ साथ हमारे पास विभिन्न रिजर्व फोर्सेस था, अन्य सहयोगी व्यवस्थाएं भी हैं। लेकिन मेरा फिर भी मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा केवल वर्दीधारी सैनिकों की जिम्मेदारी नहीं बनती है, बल्कि 140 करोड़ से अधिक जो हमारे देशवासी हैं, इन देशवासियों का यह सामूहिक दायित्व है। प्रत्येक नागरिक के भीतर राष्ट्र प्रथम का भाव, अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा सदैव जागृत रहनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि हर नागरिक को सैनिक बनाना है, लेकिन हर नागरिक में सैनिक जैसी चेतना अवश्य ही हमको जगानी है, और यह होनी भी चाहिए। यदि कभी राष्ट्र ऐसी परिस्थिति का सामना करे जहां देश को अपने नागरिकों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहयोग की आवश्यकता हो, तो प्रत्येक भारतीय मानसिक रूप से, नैतिक रूप से और जरूरी ट्रेनिंग के साथ साथ राष्ट्र की रक्षा के लिए आगे आने को सदैव तैयार है। जिस तरह से हर सैनिक पहले एक भारतीय होता है, उसी तरह प्रत्येक भारतीय के भीतर भी एक सैनिक का साहस, एक सैनिक का अनुशासन और राष्ट्रभक्ति सदैव यह जीवित रहनी चाहिए। साथियों, अभी कुछ ही दिन पहले दिल्ली में नेशनल वार मेमोरियल से मैंने शौर्य विजय यात्रा को हरी झंडी दिखाई थी। वो राइडर्स अपने साथ नेशनल वार मेमोरियल की पवित्र मिट्टी का एक कलश लेकर आए, और आज वही मिट्टी कारगिल वार मेमोरियल पर अर्पित हो रही है। मुझे लगा कि जब आप सभी राइडर्स इतनी लंबी बाइक रैली करके यहां कारगिल में आ सकते हैं, तो मैं भला इस अवसर पर यहां कैसे न आता। आपकी यह बाइक रैली भी उसी एकता की भावना की प्रतीक है। आपकी बाइक रैली भी उसी एकता की भावना की प्रतीक है, जिस भावना को हमारे सैनिक अपने अंदर धारण किए हुए होते हैं। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम जब 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की ओर अग्रसर हैं, यह संकल्प सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का नहीं है, बल्कि यह स्ट्रेटेजिक पावर, कल्चरल प्राइड और सोशल हार्मनी का भी एक संकल्प है। और यह संकल्प तभी सिद्ध होगा जब राष्ट्र निर्माण के हर क्षेत्र में हम सब कारगिल के शहीदों जैसी निष्ठा और कर्तव्य परायणता का परिचय देंगे।